वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो आओ हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। द शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट दिस, मतलब कि एक शिप थी जो हमारे पास एक पॉइंट से जो कि 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट पे था, लोकेटेड था। वहां से वो पहुंची है पोर्ट बी पे, और उस बी की जो लोकेशन है मैप के ऊपर वो है 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इस पोर्ट ए और बी के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। ये 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, बी क्या आ जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, विच सेज ए बी का डिस्टेंस। ये जो बाहर वाली दो खड़ी लाइनें हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, ये शो करती हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव है। अब वो डिस्टेंस एक शिप कवर करे, एक ट्रेन कवर करे, एक बाइक कवर करे, मैटर नहीं करता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये ऊपर वाली जो लाइन है ये शो करती है कि ए से बी तक का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है। देखो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात हो रही थी ना, तो ये लाइन क्या शो करती है, ये वाली, कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, विच सेज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। सिंपली आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब हम x2 और x1 y1 y2 ये देख लेते हैं क्या है। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। हमारी मर्जी है हम पोर्ट b को x1 y1 ले लें या पोर्ट a को, ये हम पे डिपेंड करता है। x2 क्या है 20, x1 क्या है 12, होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये साथ में जो डिग्री नॉर्थ है डिग्री वेस्ट है, इसे आपने नहीं घबराना कि ये क्या है। फाइंड हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस करना है, हमें फॉर्मूला पता है, तो हमें किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत तो फिर है ही नहीं ना। जहाँ पे इंसान पैनिक होता है वहीं पे काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 464 डिस्टेंस आएगा किसका, ई बी का। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करें तो वो भी कर सकते हैं। 464 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 29। तो ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब हमें उन्होंने कोई यूनिट वगैरह तो नहीं बताया हुआ, इसलिए हम कोई यूनिट भी यूज़ नहीं कर रहे। क्या किया है हमने, एक शिप थी हमारे पास जो कि बहरी जहाज जो होता है, एक पोर्ट जो कि लोकेटेड था ए पे, मतलब ए के पॉइंट से वो बी पॉइंट पे मूव हुआ है। अब हमें ना ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो निकालना है। अब शिप है, शिप तो टेढ़ा मेढ़े रास्ता करके भी गुजर सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का, क्योंकि दूसरा कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता ना डिस्टेंस का, हमें तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला पता था, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, फरा इज फेंसिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ कॉर्नर एट 00058580। फरा एक लड़की है और उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड होने का मतलब ये है कि जिसके 4 कोने हों या 4 साइड्स हो, मतलब उसके पास एक खेत है जिसके 4 कोने हैं और कोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। उसके इर्द गिर्द जो फेंसिंग कर रही है, फेंसिंग करने का मतलब ये है कि जो हिफाजत के लिए बाड़ वगैरह लगाते हैं लोहे की या स्टील की या कुछ भी लगाते हैं, उसकी हिफाजत के लिए वो उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो उसके पास, फरा के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई खेत है, उसके इर्द गिर्द उसने हिफाजती सामान लगवाना है, फेंसिंग करवानी है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और वो गिवन है। अब हमने करना क्या है, हमने बताना है हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड।
अब उसे पूरा वो खेत कवर करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा, मतलब ये कि उसकी जो चार दीवारी है उसके गिर्द कितना मटेरियल उसे चाहिए। चार दीवारी को मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं पेरीमीटर। अगर हम उस फील्ड का पेरीमीटर निकाल लेते हैं ना, तो हम इजीली बता सकते हैं कितना मटेरियल चाहिए। तो हम इसकी विजुअलाइज करते हैं किसको के किस तरह की फील्ड है। हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। ये 0 0 ये ए है, बी कर लेते हैं 0 5, सी को लेट कर लेते हैं कि ये 8 0 है, और डी को कर लेते हैं कि ये 8 5 है। ये चार कॉर्नर हैं उस रेक्टेंगुलर फील्ड के। और अगर मैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाती हूँ ये देखने के लिए कि किस तरह की होगी, तो कुछ इस तरह होगी। ये पॉइंट ए है, ये सी, इसको बी मान लो और इसको डी मान लेते हैं। हमें क्या करना है, इसके चारों साइड्स पे फेंसिंग मटेरियल कितना लगेगा वो बताना है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का अगर हम पेरीमीटर निकाल लें, चार दीवारें निकाल लें कितनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना उसे मटेरियल चाहिए होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ क्या है, ए से सी, बी से डी, ठीक है। विड्थ क्या है, ए से बी, सी से डी। अब हमें एक कोई लेंथ चाहिए और एक विड्थ चाहिए। अगर हम ये दोनों निकाल लेते हैं, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। देखते हैं सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ ए सी, जो कि हमारे पास लेंथ होगी ए सी। ये लाइनें साइड वाली शो करती हैं कि पॉजिटिव होगा क्योंकि जाहिर है डिस्टेंस है, और ऊपर वाली एक लाइन ये शो करती है कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम क्योंकि a और c को ले रहे हैं, ये है a और ये है c, तो इसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स के नाम रख लेते हैं x1 y1 वगैरह। पहले वाला क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। सिंपल आपने कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेने हैं। x2 क्या है 8, x1 क्या है 0 का करेंगे स्क्वायर, y2 क्या है 0, y1 अगेन क्या है 0 और कर लेंगे स्क्वायर रूट। उसके बाद ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो ही 0 जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर सिर्फ 8 आ गया। तो लेंथ क्या आ गई है इस रेक्टेंगल की ए सी, वो क्या आ गई है सिंपल 8, ये आ गया। अब अगर हम फाइंड कर लें, ए बी फाइंड कर लो या सी डी फाइंड कर लो, एक जितना ही आएगा, वो फाइंड कर लेंगे तो हम विड्थ भी आ जाएगी, फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप सी डी फाइंड करते हैं। तो अब अगर हम ये विड्थ निकाल लेते हैं ना सी डी, तो हम इजीली ये देख सकते हैं कि हमें हमारा कितना पेरीमीटर आएगा और कितना हमें फेंसिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो देखो हम सी डी निकालने के लिए भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए थे 8 0 8 5, और इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने नाम दे लिए हैं x1 y1 x2 y2। सिंपली अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। x2 क्या है 8, x1 क्या है 8 ही, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। y2 क्या है 5, y1 क्या है 0 और ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 8 तो 0, काम ही ख़त्म। ये 5 स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी डी क्या आ जाएगा मेरी बेटा कि सिर्फ 5 सी डी आ गया। सी डी के साथ हम ये देखो पहले हम लोग ए सी निकाल चुके थे विच इज़ दी लेंथ, अब निकाल लिया है सी डी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ क्या है ए सी, विड्थ क्या है सी डी। तो 2 इंटू ए सी की वैल्यू क्या आई है 8, सी डी की वैल्यू आई है 5। 8 और 5 को प्लस करने से क्या आता है भला 13, 2 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 26। यूनिट इसका जो भी होगा मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो इतना हमें फेंसिंग मटेरियल रिक्वायर होगा अपनी चार दीवारी को कवर करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब मूव होते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट 9 से कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।